आज हम बात करेंगे भारत के सबसे खूबसूरत, सबसे सर्दी और सबसे ज्यादा नाजुक इलाके लद्दाख की। वहाँ इस वक्त एक ऐसी आग लगी हुई है जिसकी चिंगारी एक मशहूर शख्स ने दी है, इंजीनियर, इनोवेटर और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक। क्या हुआ लद्दाख में, क्यों हुई हिंसा और क्यों एक नोबेल प्राइज विनर को हजारों किलोमीटर दूर जोधपुर यानी राजस्थान के जेल में डाल दिया गया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जानते हैं सोनम वांगचुक कौन है। वो सिर्फ एक लीडर नहीं, वो लद्दाख की आवाज है। वो 1966 में पैदा हुए। बचपन आम नहीं था। पहली बार 9 साल की उम्र में स्कूल गए। अपने एजुकेशन खुद फाइनेंस की और मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री हासिल की। उनके सबसे बड़ी शुरुआत थी 1988 में, जब उन्होंने स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट्स ऑफ लद्दाख सिक मॉल की बुनियाद रखी। उनका मकसद था लद्दाख के एजुकेशन सिस्टम को वहाँ की कल्चर और जरूरतों के मुताबिक बनाना। उन्होंने ऑपरेशन न्यू होप शुरू किया। वो दुनिया में मशहूर हुए आइस स्टूपा की वजह से। लद्दाख में पानी की कमी का मसला हल करने के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए जो कोन की शक्ल के होते हैं। ये इनोवेशन दुनिया भर में पसंद की गई। बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स का मशहूर कैरेक्टर फुनसुक वांगडू उन्हीं से इंस्पायर्ड था। उन्हें 2018 में रामोन मगसेसे अवार्ड भी मिला, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। लद्दाख में मौजूदा प्रोटेस्ट की बुनियाद 2019 में रखी गई, जब आर्टिकल 370 को खत्म किया गया। उस वक्त लद्दाख को जम्मू और कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लेह में कई लोगों ने इस फैसले से खुशी से कबूल किया था, इसलिए कि वो कश्मीर डोमिनेटेड सरकार से अलग होना चाहते थे। लेकिन जल्द ही ये खुशी नाराजगी में बदल गई। लोगों को एहसास हुआ कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में चली गई है। जब जम्मू और कश्मीर लेजिस्लेटिव लेचर यानी विधानसभा मिली तो लद्दाख को नहीं मिली। जो 4 एमएलए इनके पास पहले से थे वो भी खत्म हो गए। सबसे बड़ा डर ये था कि जमीन, रोजगार और संस्कृति यानी कल्चर। लोगों को डर था कि बाहर के लोग आकर उनकी जमीनें खरीद लेंगे, उनका रोजगार छीन लेंगे और लद्दाख के नाजुक माहौल को खतरा होगा। इसी डर से 2 बड़े डिमांड्स उठे, स्टेटहुड और 6th शेड्यूल का दर्जा। लद्दाख की आवाम की बुनियादी मांग है कि उन्हें 6th शेड्यूल के तहत रखा जाए। तो ये 6th शेड्यूल क्या है? 6th शेड्यूल संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 के तहत है। ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के कुछ ट्राइबल एरियाज आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को मिलता है। इसका मकसद है वहाँ की आदिवासी यानी ट्राइबल आबादी और उनके जमीन और कल्चर की हिफाजत करना है। इस शेड्यूल के तहत ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को क्या ताकत मिलती है? नंबर 1, जमीन और फॉरेस्ट पर कानून बनाने की ताकत। पानी, कल्चर और मैरिज डाइवोर्स जैसे सोशल कस्टम्स पर कंट्रोल। नंबर 3, लोकल पॉलिसिंग और रेवेन्यू कलेक्शन का हक। लद्दाख इसलिए ये दर्जा मांग रहा है क्योंकि वहाँ की 97% से ज्यादा आबादी ट्राइबल है। इससे उन्हें अपने जमीन और माहौल की हिफाजत खुद कानून बनाने के हक मिल जाएगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि 6th शेड्यूल सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए है और लद्दाख को इसमें शामिल करना मुश्किल है। सोनम वांगचुक ने इस मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले क्लाइमेट इंडेफिनेट फास्टिंग किया। पिछले 2 सालों में उन्होंने कई बार भूख हड़ताल की सर्दी में, ताकि लोगों का ध्यान लद्दाख के मसलों पर जा सके। इस साल 10 सितंबर 2025 को उन्होंने इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक लंबी भूख हड़ताल शुरू की। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। कुछ दिनों में 2 प्रोटेस्टर्स की तबीयत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा। इसके बाद 24 सितंबर को प्रोटेस्ट ने एक नया रूप ले लिया। वांगचुक के अपील के बावजूद नौजवानों का एक बड़ा झुंड प्रोटेस्ट साइट से निकला और हिंसा शुरू हो गई। बीजेपी ऑफिस को आग लगाने की कोशिश की गई, सरकारी गाड़ियों को जलाया गया। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच तकरार हुई जिसमें पुलिस फायरिंग भी हुई। इस हिंसा में अफसोसनाक तौर पर 4 लोगों की जान चली गई और 90 के करीब जख्मी हुए। जब ये हिंसा हुई तो सवाल उठा किसने लद्दाख को आग लगाई। सरकार और पुलिस ने सीधे सीधे सोनम वांगचुक पर आरोप लगाया। लद्दाख के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा
कि वांगचुक के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स की वजह से ये हिंसा हुई। उन्होंने वांगचुक पर अरब स्प्रिंग और नेपाल के ज़ेंगजी प्रोटेस्ट का हवाला देकर लोगों को उकसाने का आरोप लगाया। इसके फौरन बाद होम मिनिस्ट्री ने वांगचुक के एनजीओ सेकमॉल का FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया और CBI ने उनकी दूसरी संस्था हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख में भी जांच शुरू कर दी। और फिर 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत अरेस्ट कर दिया गया। ये एक सख्त कानून है जिसके तहत किसी शख्स को बिना ट्रायल के 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। पुलिस ने इससे भी आगे बढ़ते हुए उन पर पाकिस्तान लिंक्ड के आरोप भी लगाए। वांगचुक के वाइफ और उनके सपोर्टर्स ने इन सभी आरोपों को झूठा और विंडिक्टिव पॉलिटिक्स यानी बदले की सियासत करार कर दिया। उन्होंने कहा कि वांगचुक एक पीस लविंग गांधीयन है और हिंसा में ये विदेशी ताकतों से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। सोनम वांगचुक को अरेस्ट करने के बाद उन्हें लद्दाख से हजारों किलोमीटर दूर जोधपुर सेंट्रल जेल राजस्थान में शिफ्ट कर दिया गया। जोधपुर जेल वही जेल है जहां बड़े गैंगस्टर और आतंकवादियों को रखा जाता है। इससे उनका सपोर्टर्स में भी और भी गुस्सा और नाराजगी फैल गई। आज लद्दाख में कर्फ्यू लगा हुआ है। लेह और कारगिल की पार्टीज इस अरेस्टिंग के सख्ती से डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। तो सवाल यह है कि क्या सोनम वांगचुक ने वाकई लोगों को उकसाया या फिर सरकार एक ऐसी आवाज को दबाना चाहती है जो लद्दाख के मामले में उनकी पॉलिसीज पर सवाल उठा रही है। क्या लद्दाख की जमीन और उसके संस्कृति को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 शेड्यूल के तहत हिफाजत मिलनी चाहिए? ये सिर्फ सोनम वांगचुक और लद्दाख का मामला नहीं, यह हमारे डेमोक्रेसी और लोकतंत्र का मामला भी है। आपका इस बारे में ख्याल क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।